तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमारे वेब पेज में यानी HTML फाइल में हम इमेजेस कैसे डाल सकते हैं। तो किसी भी वेब पेज में इमेजेस डालने के लिए हम लोगों को इमेजेस के एक टैग की ज़रूरत पड़ती है, जो आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना बेसिक कोड लिखेंगे, जो भी होता है डॉक टाइप, जैसा कि हम लोग अब तक लिखते आए हैं। तो वही लिखेंगे डॉक टाइप, और उसके बाद लिखेंगे HTML। HTML के अंदर हम लिखेंगे हेड, फिर हेड में हम देंगे टाइटल। तो आज का हमारा टाइटल रहेगा इमेजेस इन वेब पेज। सो इसके बाद आफ्टर हेडिंग हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं बॉडी, और बॉडी टैग के अंदर हम लोग देंगे हेडिंग H1, और हमारा हेडिंग रहेगा इमेजेस। तो ये तो हमारा हेडिंग हो गया, जो हम लोग सीख चुके हैं हेडिंग देना। पर हम लोग को अभी सीखना है इमेजेस किस तरह इंसर्ट करेंगे। तो किसी भी वेब पेज में इमेजेस के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक टैग लिखना पड़ेगा IMG। IMG का मतलब है इमेज, और फिर ISRC। SRC मीन्स सोर्स, यानी इमेज का सोर्स क्या है। सोर्स मीन्स लोकेशन, कि इमेज कहाँ सेव है, किस पाथ से या किस लिंक से इमेज हमें लेना है। तो वो सोर्स हम लोग यहाँ पे डालेंगे इक्वल करके इन्वर्टेड कॉमा। इस इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग उस इमेज का लिंक या सोर्स, दैट मीन्स उसका पाथ देंगे कि वो कहाँ से आ रहा है, कौन से लोकेशन से। फिर इस इमेज टैग को क्लोज कर देना है हमको, तो /IMG। तो ये इमेज टैग क्लोज हो गया। पर अभी इसका पाथ हम लोग कहाँ से देंगे, तो उसके लिए हम लोग गूगल पे जा सकते हैं। क्रोम ओपन करें, क्रोम पर जा करके हम लोगों को कोई भी कार्टून या कोई भी इमेजेस सर्च करना है। तो मैं कार्टून इमेजेस सर्च कर रहा हूँ, 1 मिनट। कार्टून इमेजेस, और यहाँ पे हम लोग को बहुत सी कार्टून इमेजेस मिल जाएगी। आप इमेजेस पे जाओ, बहुत सी इमेजेस मिलेगी। तो कोई भी इमेज हम लोगों को लेना है। जैसे कि मैं ले रहा हूँ ये डोरेमोन की इमेज, और इसको ओपन इन न्यू टैब करते हैं। तो ये न्यू टैब में ओपन हो चुकी है। इसका लिंक बस हम लोगों को यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो जैसे ही लिंक कॉपी हो जाएगी, इस लिंक को हम लोगों को इस सोर्स में पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से लिंक कॉपी हो गई, और ये हमारा इमेज अब वेब पेज पे आ जाएगा। तो जब रन कर, तो हम लोग देख सकते हैं इमेजेस लिख के आया हेडिंग, और यहाँ पे हमारा इमेज आ गया। पर अगर इस इमेज का साइज़ हम लोग को ज़्यादा कम करना है, यानी इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए भी हमारे पास इमेज के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो जो इमेज की प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। जैसे कि एक एट्रीब्यूट है विड्थ, यानी इमेज की चौड़ाई। तो हम लोग अपने मर्ज़ी के हिसाब से इस विड्थ को बढ़ा घटा सकते हैं। तो जैसे कि विड्थ में दे रहा हूँ 500। ऐसे ही एक एट्रीब्यूट है हाइट। तो हाइट को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो इसको दे देते हैं 900। तो ये हमारा विड्थ 500 है और हाइट 900 है। वैसे मैंने अभी के लिए हाइट और विड्थ अलग अलग रखा है। तो इससे क्या है, इमेज थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका हाइट बढ़ गया है, पर विड्थ उस हिसाब से नहीं है। लेकिन अगर दोनों को हम लोग एक ही जैसा रखें, जैसे विड्थ को भी 500 और हाइट को भी 500, तो इमेज परफेक्टली स्क्वायर शेप में रहेगा इस तरीके से। पर अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग हाइट और विड्थ कम ही रखते हैं। इसे कर देते हैं 300, और इसे भी कर देते हैं 300। तो ये हो गया हमारे इमेज का विड्थ और हाइट। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, अभी एक और एट्रीब्यूट होता है इमेज का, वो होता है ALT, अल्ट। अल्ट का मीन्स है अल्टरनेटिव, यानी अगर किसी वजह से अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाया, तो जो भी हम लोग टेक्स्ट अल्ट के अंदर लिखेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब अगर मान के चलते हैं हमने अल्ट का नाम रख दिया कुछ भी, जैसे डोरेमोन लिख दिया मैंने,
अभी जब इसको रन करेंगे इस पे ये इमेज डोरेमोन की सक्सेसफुली आ जा रही है, इसीलिए वो टेक्स्ट डोरेमोन लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन किसी वजह से कोई भी इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू या कोई प्रॉब्लम, तो जब ये इमेज नहीं दिख पाएगा तो उसकी जगह यहाँ डोरेमोन टेक्स्ट लिखा हुआ दिखेगा। जैसे कि मैं कुछ प्रॉब्लम करता हूँ यहाँ पे, समझ के जानते हैं ये इतना दूर तक का। पहले तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसमें से कुछ भी पार्ट इसमें से मिस आउट कर देता हूँ, जैसे कि इतना दूर तक का पार्ट जो है गायब कर देते हैं। तो अब ये रॉन्ग पाथ हो गया है, यानी कि ये लिंक सही नहीं है। अब रन करेंगे तो इमेज नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि हमने रॉन्ग पाथ दिया। तो देखिए इमेज नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसकी जगह पे एक टेक्स्ट दिखा रहा है डोरेमोन, क्योंकि हमने अल्ट टैग में डोरेमोन लिखा था। तो कुछ भी हम लिखेंगे वही दिखाई देगा हम लोगों को वहाँ पे। जैसे कि अगर मैं डी मोन बस लिख दूँ तो अभी मोन वहाँ पे दिखाई देगा, तो इस तरह। पर नहीं, मुझे इमेज चाहिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले लिंक को सही कर देता हूँ ताकि इमेज आ जाए। तो जैसे था वैसे लिंक को पेस्ट कर दिए और ये अल्ट को भी सही से डोरेमोन ही लिख देते हैं और अब रन कर दे तो फिर से हमारा इमेज आ जाएगा। तो जैसा था वैसा ही हो गया है। अभी हम लोग और भी तरीके से इमेज डालना सीखेंगे। ये तो हम लोग क्रोम से लिंक कॉपी करके इमेज ले रहे हैं, पर अगर हम लोगों को कोई इमेज ऐसा डालना है हमारे वेब पेज पे जो कि हमारे पीसी में या हमारे मोबाइल में पहले ही डाउनलोडेड है, तो वो इमेज हम लोग कैसे वेब पेज पे दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को इस आइकॉन पे क्लिक करना होगा, जो कि हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप की फाइल्स बनाते थे। HTML index.html है, फिर जावास्क्रिप्ट फाइल है, CSS फाइल है। वैसे हम लोग यहाँ एक दो इमेजेस ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को इस पर नहीं क्लिक करना था, हम लोगों को इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं और यहाँ अपलोड फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो ये आपको आपके फाइल मैनेजर पे लेके आ जाएगा जहाँ पे आपके इमेजेस रहते हैं। तो आपको सेलेक्ट करना है कि आपका इमेज कहाँ है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इमेज दिख रहा है मेरा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप गैलरी में जा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और गैलरी में आपका इमेज जहाँ पर भी है, जैसे मैंने डाउनलोड किया इमेज तो डाउनलोड्स में रहेगा इमेज। तो ये रहा डाउनलोड में इमेज। तो यहाँ से मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ और उस इमेज को वहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने ये बुक का इमेज ले लिया, अभी मैं और इमेजेस इंसर्ट कर सकता हूँ। तो अपलोड फाइल पे फिर से जाता हूँ तो यहाँ से कुछ इमेजेस और सेलेक्ट करता हूँ, जैसे download.jpg। फिर से अपलोड फाइल्स पे गया, ये gif ले लेते हैं। फिर अपलोड फाइल्स पे और ये इमेज ले लेते हैं। फिर एक और अपलोड फाइल्स पे जा कर के ये इस स्केलेटल इमेज ले लेते हैं। तो इस तरह सारे इमेज मैंने इस फाइल्स के फोल्डर्स में डाल चुके हैं। अब मुझे एक एक करके इमेज यूज़ करना है, तो उसके लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से एक इमेज टैग लिखूँगा मैं, IMG सोर्स SRC इन्वर्टेड कॉमा, और फिर इसको क्लोज कर देंगे एंगुलर ब्रैकेट को, और इमेज टैग को भी क्लोज कर देंगे /IMG। अब मुझे यहाँ पे इमेज का सोर्स देना है यानी पाथ, लेकिन इस बार मैं क्रोम पे से कॉपी नहीं करूँगा। मैं इस बार जो इमेजेस थे उनके नाम को कॉपी करूँगा या फिर नाम वैसे लिख दूँगा। जैसे कि कोई भी इमेज मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे हमारा पहला इमेज है download.jpg, तो जैसा नाम है वैसे यहाँ पे लिख देंगे डाउनलोड। दोस्तों अब इसे हम लोग रन करेंगे तो हम लोगों को दूसरा इमेज भी दिखाई दे रहा है। ये दूसरा इमेज जो है ये हमने अपने डाउनलोडेड फोल्डर से लिया, जो कि यहाँ images.jpg करके है। तो इससे हमने ये इमेज लिया download.jpg। ये इमेज अपना यहाँ पे आ गया। इसका भी हाइट विड्थ हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो हाइट इक्वल टू 200 और फिर विड्थ
इक्वल टू 200। तो हाइट विथ दोनों 200 हो चुका है। अब इसे रन करेंगे तो हाइट विथ एडजस्ट हो गया। तो ये 2 इमेजेस हमने डाला है। इसके अलावा भी और भी इमेजेस हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो अपना अगला इमेज है images.jpg। तो अगर इसे लाना है तो फिर से हम लोग यही इमेज टैग कॉपी करेंगे, कॉपी, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लेकिन इस बार नाम बस इसका बदल देंगे हम लोग। इसका नाम रखेंगे images.jpg। और अगर आपको नाम बड़ा लगता है तो नाम को आप रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन है। तो इमेजेस की जगह हम लोग यहाँ नाम रख देते हैं img रीनेम। तो अब इसका नाम img हो गया है। तो अब हम लोगों को यहाँ इमेजेस की जगह पर img.jpg लिखना है, .jpg। बाकी बस रन करेंगे इसको तो अब 3 इमेजेस आ गए हैं। फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड इमेज ये। इस तरह हम लोग गिफ इमेजेस भी दे सकते हैं अपने वेब पेज पे। गिफ इमेजेस क्या होते हैं? तो वो ग्राफिकल इमेजेस इस तरीके के होते हैं जो मोशन कर सकते हैं, यानी एनिमेशन इमेजेस। तो उसको देने के लिए भी हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं यही टैग। पर इस बार जो इमेज का नाम है हम लोग वो इमेज देंगे जो मूव कर सकते हैं, यानी गिफ इमेज। अब गिफ इमेज देने के लिए हम लोगों को पहले तो गिफ इमेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो हम लोग ने यहाँ पे दिया था वापस से क्या करते हैं, अपलोड नहीं हो पाया सही से, अपलोड फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे गिफ इमेजेस हैं तो कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर मुझे ये giphy.gif इमेज सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे एक गिफ इमेज जो है अपलोड हो चुका है। इस इमेज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसका रीनेम कर देते हैं क्योंकि इसका नाम बहुत बड़ा है। तो इसका नाम शॉर्टली हम लोग रख देते हैं cartoon.gif और इसे रीनेम करते हैं। और यहाँ पे सोर्स में उसी इमेज का नाम लिखते हैं cartoon.gif। ये हमारा इमेज है। अब इसको रन करेंगे तो इसे रन करने पर इस तरीके से पेज आ गया है। देख सकते हैं ये इमेज आ गया है यहाँ पे। इसका साइज़ अगर बड़ा करना है तो हम लोगों को बस यहाँ पे हाइट और विड्थ को एडजस्ट करना होगा। तो हाइट हम लोग रख देते हैं 200 की जगह पे 400 और विड्थ को भी कर देते हैं 400 और इसे फिर से रन करते हैं। तो देख सकते हैं ये इमेज हमारा आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग ने ये पहला डोरेमोन इमेज इंटरनेट से लिंक कॉपी करके लिया, ये इमेज डाउनलोड किया। ये दोनों जेपीजी फॉर्मेट में थे और ये गिफ फॉर्मेट में जो इमेज था वो हमने यहाँ पे दिखाया। इसी तरह और एक इमेज दिखाते हैं, वो भी गिफ इमेज है। नेम चेंज करके इस बार नाम रखेंगे हम लोग जो हमने एक और इमेज लिया था giphy.gif। giphy.gif और इसका भी विड्थ और हाइट इंक्रीज करते 300 बाय 300। रन करेंगे Bobbing. Freddie, me, years, Freddie. यहाँ पर इमेज आना चाहिए था कुछ मुश्किल रन। नाउ इट शुड बी वर्क। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और गिफ इमेज आ चुका है। तो इस तरह हम लोग और भी बहुत से गिफ एंड जेपीजी इमेजेस अपने वेब पेज पे डाल सकते हैं।
उसके लिए हम लोगों को IMG इमेज टैग का यूज़ करना है और उसके एट्रीब्यूट हाइट विथ और अल टैग का यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, टैग्स नहीं, एट्रीब्यूट। इमेज टैग है और ये सोर्स, हाइट, विथ, ये सब एट्रीब्यूट्स है इमेज के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इमेज टैग के बारे में।